हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले। तो फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 8। तो चलिए देखते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए। हमें y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें दो बिंदु दिया गया है, एक P और दूसरा Q। मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक 2 -3 है और ये Q है जिसका निर्देशांक 10 और y है, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 10 है। हम यह कह सकते हैं कि PQ बराबर 10 हमें दिया गया है। तो यहाँ से PQ ये दूरी है, तो दूरी सूत्र के हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो PQ का जो मान दिया है वो 10 दिया है, तो PQ बराबर हम 10 लिखेंगे और दूरी सूत्र का उपयोग, तो दूरी सूत्र का हो जाएगा इसका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10 है, तो हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ ये हम क्या करते हैं, इसे x1 और y1 और इसे x2 और इसे y2 मान लेते हैं। ये दो बिंदु P और Q, P को यहाँ x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 मान लिए। अब जहाँ x1 है वहाँ हम x2 का मान रखेंगे, जहाँ y1 है वहाँ y1 का मान रखेंगे। इसी प्रकार तो x2 का जो मान है यहाँ हमें दिया है 10, तो x2 का जो मान है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे माइनस, फिर x1 का जो मान है वो 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे प्लस ये y2 का जो मान दिया है वो y दिया है, तो y माइनस y1 का जो मान है वो माइनस में 3 है, तो यहाँ हम माइनस में 3 लिखेंगे और कोष्ट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ रूट है तो इसको हम रूट, और बराबर में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब 10 में से 2 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ ये y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 और ये स्क्वायर तो स्क्वायर, और यहाँ रूट है तो इसको रूट कर लेंगे, बराबर में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूला का हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ रूट है तो रूट कर लेते हैं, बराबर में 10 है तो 10। अब यहाँ y स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं प्लस ये 2 तिहाई 6y हो जाएगा प्लस यहाँ 64 है तो 64 लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 तो प्लस में, रूट है तो रूट कर दिए, बराबर में 10। अब ये y स्क्वायर जोड़ 6y प्लस 64 में 9 जोड़ लेते तो 9 4 13, तो 3 हासिल 73 हो जाएगा, और ये रूट है तो रूट, बराबर में 10। हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग कर देंगे ये y स्क्वायर जोड़ 6y जोड़ 73 बराबर 10, दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर जोड़ ये 6y लिखेंगे, यहाँ प्लस में 73 तो प्लस में 73, और बराबर में 10 का स्क्वायर 100 है, तो यहाँ हम 100 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यहाँ हम 100 लिख दिए। अब इसे हल कर लेते हैं, तो मिलेगा y स्क्वायर जोड़ 6y जोड़ 73, अभी प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस, RHS से LHS आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब इसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर जोड़ 6y प्लस में 73 और माइनस में 100, ये माइनस में 27 बचेगा, बराबर में 0।
अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ 27, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है। इस 1 से हम 27 में गुना करेंगे तो 27 रह जाएगा, और इस 27 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो 9 या 27 हम लिख सकते हैं। और हमें यहाँ प्लस में 6 लाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम 9 में से 3 घटा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो इसी का हम यहाँ उपयोग करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर जोड़ 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ 6y के जगह हम ये 9 लिख दिए, 9y माइनस तो माइनस और ये 3 है तो 3y। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y को कॉमन करते हैं तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये 9 या 27 होता है। जब हम 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ 9 मिलेगा बराबर में 0। अब ये y प्लस 9 और ये y माइनस 3 बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 3 हो जाएगा, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 3 हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ y का जो मान ज्ञात करना था, तो y का मान या तो -3 या फिर +3, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।